जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आज की हम लोगों की ये तीसरी क्लास है। अगर आप लोगों ने पहले वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो उनको अवश्य देख लें। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन है, किस्मत सिर्फ मेहनत करने से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। ठीक है, तो किस्मत जो है हमारी वो मेहनत करने से बदलेगी, ना कि सोच के बैठते रह जाए कि हमारा मतलब ऐसा ही हो जाएगा पास रीट का एग्जाम। अगर हम मेहनत ना करें तो हम क्या होंगे, असफल हो जाएंगे। ठीक है, तो सोचते बैठते नहीं रहना, उसके लिए हमें मेहनत करनी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? जो व्याकरण शिक्षा प्रणाली है उसको हम सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ्य पुस्तक प्रणाली। पाठ्य पुस्तक प्रणाली को हम सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। अब इसमें दिया गया है निगमन प्रणाली। तो निगमन प्रणाली में पहले क्या होता है हमारा, तो पहले बताया जाएगा नियम, उसके बाद में उदाहरण। ठीक है, ऐसे हमारे आगमन है, इसमें क्या होगा, तो पहले में बताया जाएगा उदाहरण, उदाहरण और उसके बाद में बताया जाएगा नियम। ठीक, तो दो हमें ये भी याद हो गई। तो व्याकरण शिक्षण में सुग्गा प्रणाली को हम क्या कहते हैं, पाठ्य पुस्तक प्रणाली भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको जाता है? यही पूछा गया है। जो प्रोजेक्ट विधि है यानी कि प्रयोजना विधि, योजना विधि, इसी को हम योजना विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योजना विधि। इसी को प्रयोजन विधि भी कहते हैं, प्रयोजन विधि। ठीक है, और इसके जन्मदाता किसे कहेंगे, मतलब इनके किसने इसका आविष्कार किया है, तो वो किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक, पैट्रिक। और किलपैट्रिक कौन है, तो ड्यूई के शिष्य हैं। जो जॉन ड्यूई है उनके क्या है, शिष्य हैं ये, ड्यूई के शिष्य हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट विधि, किलपैट्रिक विधि, ये किसके द्वारा दी गई है, तो जॉन डीवी और किलपैट्रिक के द्वारा दी गई है। ठीक है, अब योजना विधि, प्रयोजन विधि या प्रोजेक्ट विधि हमारी है क्या, तो इसके अंदर कोई भी काम किया जाता है वो एक प्रोजेक्ट के तौर पे किया जाता है। ठीक, कोई छात्र होंगे कई सारे, उनको एक काम दे दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा इस काम को जो है आप लोग करके लेके आइए, और वो भी किस माध्यम से, तो एक योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से उसको सफल कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डीवी और किलपैट्रिक ने जो दी है, कौन सी विधि, प्रोजेक्ट या किलपैट्रिक विधि दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जो शिक्षक है उनको बालक की रुचि को ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। और यही स्टेटमेंट आगे बोला है कि जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो, जब बालक जो है वो उसकी रुचि पढ़ने में नहीं है तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। यही बात कही गई है कि बालक, अगर मान लिया हम ही लोग हैं, अगर पढ़ने में हमारी रुचि नहीं है तो उस टाइम पे नहीं पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। जब रुचि डेवलप हो जाए उसके बाद में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो यही बात कही है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है स्टीवेंसन, ऑप्शन बी कार्ल्टन, ऑप्शन सी हार्वर्ट, ऑप्शन डी है ड्यूई। तो यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है, तो हार्वर्ड के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, क्या कहा है इन्होंने कि बच्चे को जो है पहले उसके अंदर रुचि डेवलप करनी चाहिए। जैसे क्लास है हमारा,
उसके अंदर स्टडी कार मतलब पढ़ाने से पहले, अध्ययन अध्यापन कराने से पहले क्या करना चाहिए, हमें बच्चों में रुचि पैदा करनी चाहिए। रुचि मतलब इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए। ठीक है, जब उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, तो बच्चा अपने आप सीखने के लिए क्या रहेगा, जिज्ञासु रहेगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्यों के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए क्या है। जो पाठ्य पुस्तक है वो शिक्षक या बालकों के लिए क्या है, तो वो हमारी क्या है, तो पाठ्य पुस्तकें होती हैं साधन, ना कि साध्य। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा। ऑप्शन ए में क्या है, साध्य नहीं वरन साधन है। क्या है, साधन है। हमारे पुस्तकें शिक्षक व शिक्षार्थी के लिए साध्य है, साध्य नहीं है। क्या है, साधन है। अध्यापन हेतु साध्य एवं साधन है, नहीं, केवल हमारे क्या है, साधन है, साध्य नहीं है। साधन कम है, साध्य अधिक है, साध्य तो है ही नहीं। ठीक है, तो क्या है हमारा, साध्य नहीं है परंतु हमारा क्या है, साधन है। पाठ्य पुस्तकें साधन है, और जो हमारे पढ़ाने के लिए जो शिक्षक हैं, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं जिस माध्यम से, वो हमारे क्या है, साध्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन है। यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने 2 पेपर लगा चुके हैं, जिनमें से दोनों में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी है, श्रव्य सामग्री कौन सी है, दृश्य सामग्री कौन सी है। ठीक है, और इसमें ऑप्शन भी सेम ही था उस वाले पेपर में। उसमें दिया गया था नाटकीय और इसमें दे दिया गया अभिनय। ठीक है, तो हमारा ऑडियो वीडियो विजुअल मतलब कौन सा है, तो ऑप्शन ए इसमें दिया गया रेडियो, ऑप्शन बी है अभिनय, ऑप्शन सी श्यामपट्ट, ऑप्शन डी पोस्टर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अभिनय। अभिनय क्या हमारा है, तो दृश्य श्रव्य सामग्री है। ठीक, इसी प्रकार से हमारे दृश्य श्रव्य सामग्री में और कौन से हो जाएंगे, तो हमारा टीवी हो जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर हो जाएगा, ये हमारे क्या है, द्रव्य श्रव्य सामग्री मतलब साधन है। रेडियो, रेडियो हमारा क्या हो जाएगा, श्रव्य मतलब सुनने में हमारा, ठीक है, श्रव्य साधन रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ठीक है, लिंगुआ फोन हो गया, लिंगुआ फोन ये हमारे क्या हो गए, तो श्रव्य साधन हो गए। ऐसे श्यामपट्ट पोस्टर ये हमारे क्या है, तो दृश्य साधन है। श्यामपट्ट हो गया, पोस्टर हो गया, चार्ट हो गया, ठीक है, मॉडल हो गया, मॉडल, ये सब हमारे कौन से हैं, तो दृश्य साधन है। ठीक, जिनको हम देखकर पढ़ें, ठीक है, देखकर समझे, और इनसे होता क्या है, तो बच्चों में रुचि जागृत होती है। बच्चा देखेगा रेडियो, तो उसके माध्यम से, सुनने के माध्यम से अध्ययन करेगा। टेप रिकॉर्डर होगा, उससे सुनने से अध्ययन करेगा। अभिनय के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए। ठीक है, तो ये हमारी जो श्रव्य दृश्य साधन होते हैं, जिससे बच्चों में क्या होता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है और बच्चे सीखते हैं अच्छे तरीके से। तो इस वजह से ये आवश्यक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य, जिस समास के सामासिक पदों में विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान का संबंध हो, वह है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है द्विग समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास, और ऑप्शन डी है हमारा बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हमारा क्या होता है, तो विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान का संबंध होता है, वही हमारे क्या कहलाते हैं, कर्मधारय समास कहलाते हैं। इसके उदाहरण में देख लें हम, तो उदाहरण हो जाएंगे हमारे नील गाय, नील गाय, नील गाय का हो जाएगा नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। इन
जो कर्मधारय समास है इनको पहचानने के लिए हम है जो करके निकाले तो हमारा आंसर मिल जाता है। जैसे पीतांबर, 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 पीतांबर में हो जाएगा पीला है अंबर, यानी कि पीला है जो अंबर, पीतांबर। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं महासागर, महासागर, महान है जो सागर, ठीक है। ऐसी शीतोष्ण, शीतोष्ण क्या हो जाएगा, जो शीत है, जो उष्ण है, या जो शीत भी है और उष्ण भी है, वो हमारे क्या हो गए, कर्मधारय समास के हो उदाहरण। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। कर्मधारय समास में क्या होता है, हमारा विशेषण विशेष से उपमेय और उपमान का संबंध होता है। उदाहरण में हम लोग जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, पीतांबर, पीला है जो अंबर, महासागर, महान है जो सागर, ठीक है। राजश्री, जो राजा है और ऋषि भी है, राज ऋषि, ठीक है। परमात्मा, परम है जो आत्मा, ये हमारे किसके उदाहरण है, तो ये दिए गए हैं कर्मधारय समास के। इसमें दिया गया है एक द्विगु समास, द्विगु समास। द्विगु समास हमारा क्या है, तो द्विगु समास में हमारे संख्याओं का वर्णन होता है। क्या होता है, संख्याओं का वर्णन होता है, उसे हम कहते हैं द्विगु समास। ठीक, अब उसको भी हम उदाहरण से समझ लेते हैं द्विगु समास के। जैसे हमारा हो जाएगा पंसेरी, 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 5 शेरों का समाहार, पंसेरी। नवरत्न, नवरत्न, इनको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे नवरत्न, ठीक है। इसी प्रकार से हो जाएगा तिराहा, चौराहा, ये सब कैसे, दोपहर, ये है किसके, द्विगु समास के हमारे उदाहरण है। द्विगु समास में क्या होता है, तो प्रथम पद वो होगा हमारा कैसा होगा, संख्या में होगा, ठीक है। अगला इसमें दिया गया द्वंद्व समास। क्या दिया गया है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में मतलब आपस में द्वंद्व सा बना रहेगा। क्या होगा, द्वंद्व सा बना रहेगा, ठीक है। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा या युग्म, ठीक। एक में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों क्या होंगे, प्रधान होंगे, उसमें द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। इसमें शब्द जुड़े रहते हैं और अथवा तथा शब्द लगे होते हैं। इसके उदाहरण में हम देख सकते हैं जैसे राम कृष्ण, राम कृष्ण, द्वंद्व समास के यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम उदाहरण द्वंद्व के, द्वंद्व समास। उदाहरण में क्या लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे राम कृष्ण, राम कृष्ण। इसका तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, राम और कृष्ण, राम और कृष्ण, राम और कृष्ण, ठीक है। इसका और भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा माता पिता, माता पिता, माता और पिता, और पिता, ठीक है। इसी प्रकार से देख सकते हैं हम गौरी शंकर, गौरी और शंकर, नमक मिर्च, नमक और मिर्च, ठीक है। भाई बहन, भाई बहन, लेन देन, लेन देन, ठीक है। इनके बीच में योजक चिन्ह रहेगा तो हमारा जाएगा लेन और देन, ठीक। ये हमारे किसके उदाहरण हो गए, तो द्वंद्व समास के उदाहरण हो गए। अगला है इसमें बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जो हमारा होता है, इसके अंदर कोई अन्य पद प्रधान होता है। दोनों पद जो दिए होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद, इनमें से कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है। इनको पहचानने के लिए हम लोगों की मतलब एक ट्रिक है, मतलब कैसे पहचानेंगे इनको बहुव्रीहि समाज को, समार को, तो हमारा क्या है कि इसमें पर्यायवाची शब्द देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके भी उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमारा हो जाएगा श्वेतांबर, ठीक है, लंबोदर, लंबोदर, लंबा,
उदर है जिसका, किसका है लंबा उदर जिसका, तो गणेश अर्थात गणेश। ठीक, अगला हम बोल सकते हैं विषधर, विषधर, विष को धरने वाले, विष को धारण करने वाले कौन है, अर्थात शिव। पंकज, 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 पंकज क्या हो जाएगा, पंक मतलब कीचड़, ठीक है, पंक मतलब कीचड़, जो कीचड़ में जन्मा हो, जा का मतलब जन्मा, कीचड़ में जो जन्मा हो अर्थात कमल। ठीक है, तो ये हमारे पर्यायवाची भी हो गए। अंशुमाली, क्या, अंशुमाली, अंशुमाली, अंशुमाली मतलब अंशु होता है किरणें, ठीक है, और माली माला, अंशु माली, अंशु मतलब किरणें और माली मतलब माला, किरणों की माला अर्थात सूर्य, तो अंशुमाली किसका हो जाएगा, सूर्य का हो जाएगा। ये हमारे इससे समाज से संबंधित क्वेश्चन थे, ठीक है, और हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी है थी, जो डॉक्टर चंद्रा है अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में रेखांकित, जो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला रेखांकित शब्द हमारा, में कौन सा विशेषण है, तो ऑप्शन ए है परिमाणवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी संकेतवाचक, ऑप्शन डी है गुणवाचक। जो साहस है हमारा वो कैसा है, तो गुणवाचक है, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो गुणवाचक शब्द क्या होता है, मतलब वाक्य क्या होते हैं, जिस वाक्य में हमें गुण का पता चले वो हमारे गुणवाचक हैं। जैसे हमारा ये साहस हो गया, ठीक है, वीरता हो गई, मनुष्यता हो गई, मिठास हो गई, ये हमारे क्या है, गुणवाचक शब्द है, और जो ये वाक्य में अगर प्रयोग किए जाए तो हमारे गुणवाचक वाक्य हो जाएंगे। ठीक है, अगला इसमें दिया गया है प्रमाणवाचक, प्रमाणवाचक जिसमें माप तौल की जा सके वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्रमाणवाचक। जैसे 2 किलो गेहूं, ठीक है, 5 मीटर कपड़ा, 10 किलोमीटर, ठीक है, इस तरह के हमारे आ जाए तो हमारे क्या हो जाएंगे, परिमाणवाचक। व्यक्तिवाचक में क्या होता है, तो व्यक्तिवाचक में होते हैं किसी का नाम, किसी स्थान का नाम अगर दिया गया हो वहां पे हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक शब्द होगा। अगला संकेतवाचक, संकेतवाचक में क्या होता है हमारा, जिस वाक्य से या जिस शब्द से हमें संकेत का पता चले वह हमारा संकेतवाचक होता है। जैसे हम इनको उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। प्रमाणवाचक, प्रमाणवाचक में लिखेंगे 2 केजी गेहूं, ठीक है, 10 किलोमीटर का रास्ता। इसको हम कह सकते हैं मुझे 2 किलो गेहूं दे दो, या ऐसे कह कि रमेश 10 किलोमीटर का रास्ता तय कर कर घर पहुंचा, ये हमारा क्या हो गया, प्रमाणवाचक हो गए। व्यक्तिवाचक, उसका नाम मोहन है, मोहन जो है हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, क्योंकि उसका नाम मोहन मतलब नाम जो दे दिया गया है। हमारा आगरा, महेश आगरा जाएगा, तो आगरा जो है हमारा वो स्थान है, स्थानवाचक है, और उसमें क्या है हमारा, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, अगला संकेतवाचक, क्या है, संकेत, यह गाय मेरी है, क्या, यह गाय मेरी है, यह गाय मेरी है। ठीक, जब यह गाय मेरी है इसमें क्या हो रहा है, यह जो है संकेत दे रहा है कि यह गाय मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, ठीक है, वह पेड़ रवि का है, वह पेड़ रवि का है, तो क्या कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, तो हमारा संकेत वाचक होगा। तो हम लोग समझ चुके हैं कि हमारे जो विशेषण है, विशेषण भी पता होने चाहिए। विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनाम, इनकी विशेषता बताते हैं जो शब्द, उनको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा चिन्ह से संबंधित है। अभी तक हम लोगों ने 2 मतलब पेपर लगाए हैं, उनमें भी हमारे चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इनको भी देखते हैं। जैसे निम्नलिखित में से
उद्धरण के लिए उपयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है। जो उद्धरण चिन्ह होते हैं वो हमारे दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से। कौन कौन से होते हैं? तो एक हरा और दोहरा। ठीक है। एक हरा में क्या होगा हमारा? तो इस तरह से चिन्ह लगा होगा, और दोहरा में क्या होगा? तो इस तरह से हमारे चिन्ह लगे होंगे। ठीक, तो समझ गए। तो ये हमारा क्या है? इकहड़ मतलब उद्धरण चिन्ह है। तो उद्धरण चिन्ह का कौन से हमारे इस तरह से लगते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब दिया गया है इसमें ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं, जैसे ये एक डंडा और नीचे बिंदी, तो इसको बोलेंगे विस्मयादि बोधक। ये हमारे आश्चर्य, कोई भी वाक्य बोला गया है आश्चर्यजनित, तो वहां पे हम लगाते हैं इसको विस्मयादि बोधक को। तो ये किसका है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वाक्य। और ये हमारा जो डैश सा लगा हुआ है इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। ये वाला है, इसको बोलेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। ठीक। इसी प्रकार से अगर हमारा ऐसे दिख जाए तुम्हें कहीं, तो इसको बोलेंगे अल्प विराम। अल्प विराम। बिंदी और नीचे कोमा लगा हुआ हो तो इसको बोलेंगे अर्ध विराम। अर्ध विराम। ठीक। तो इनको देख लिया हमने, इससे पहले और भी देख चुके थे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। और इसमें एक बात और याद रख लेना, जैसे ये जो चिन्ह है वो किसके द्वारा दिए गए? तो कामता प्रसाद के द्वारा विराम चिन्हों को 20 प्रकार से बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है। ऑप्शन ए है बासवर्ण, ऑप्शन बी डेकॉली, ऑप्शन सी फ्रॉवेल, ऑप्शन डी मॉन्टेसरी। ठीक, तो ये बात किसने कही है? तो ये बात कही है फ्रॉवेल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। उन्होंने कहा कि बच्चे जो है एक माली के समान है। किसके समान? मतलब सॉरी, अध्यापक जो है एक माली के समान है और जो बच्चे हैं वो एक पौधे के समान है। जिस प्रकार से माली एक पौधे की देख रेख करता है और उसको संवारता, अच्छे से डेवलप करता, उसका विकास करता है, उसी प्रकार से एक शिक्षक भी जो बालक है, जो छात्र है, उसका विकास करेगा, उसकी देख रेख करेगा। ठीक है। तो ये बात उनकी तुलना की है फ्रोवेल ने। और फ्रोवेल की हम लोग जानते हैं, इन्होंने खेल पर ज्यादा ही जोर दिया था। और इन्होंने किस खेल को ज्यादा दिया? तो गेंद की जो खेल है उसको मतलब आवश्यकता बताई और उसको ज्यादा वरीयता दी। खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए। अगर हम खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे तो उसमें क्या होगा? बच्चों का सामाजिक विकास डेवलप होगा। ये बात किसने कही थी? तो फ्रोवेल ने की थी। अगला इसमें दिया गया मॉन्टेसरी। तो मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी पद्धति दी थी। ठीक है। इनका पूरा नाम था मारिया मॉन्टेसरी। और ये कहां से? तो आयरलैंड से आई हुई थी। इन्होंने मंद बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनके के लिए यह विधि बनाई थी, मॉन्टेसरी विधि। और पूछा भी जाए अगर कि मॉन्टेसरी विधि किन बच्चों के लिए उपयोगी है, तो मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए उपयोगी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा, क्या बोली गया? बेसिक शिक्षा, यानी कि बेसिक एजुकेशन, बेसिक शिक्षा के का एक प्रमुख सिद्धांत है। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देना, ऑप्शन बी कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला में शिक्षा देना, ऑप्शन सी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन डी खेल के माध्यम से शिक्षा देना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
मातृभाषा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। ठीक, जैसे प्राथमिक स्तर पर बच्चे कैसे होते हैं, तो उनका मानसिक विकास डेवलप नहीं हुआ होता है। ठीक, वो ज़्यादा विकसित नहीं होता है। तो बच्चों को महात्मा गांधी ने विचार दिया था कि बच्चों को क्या है, तो उनको मातृभाषा में जो है, जो उनके घर पे बोले चालने वाली भाषा जो है, उसी भाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाए, जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। तो यही बात कही थी किसने, तो महात्मा गांधी ने कही थी कि बच्चों को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए। अगला क्वेश्चन है, देश शब्द का पर्यायवाची है। देश शब्द जो है उसका पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बासव, ऑप्शन बी है अटवी, ऑप्शन सी है सदन, और ऑप्शन डी दिया गया है इसका, ऑप्शन डी दिया गया है राष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्र। देश को हम क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, अगला इसमें दिया गया हमारा बासव। तो बासव का पर्यायवाची क्या होंगे? तो बासव होता है इंद्र का पर्यायवाची। किसका होता है? इंद्र का, इंद्र। ठीक है, इंद्र के और भी होते हैं हमारे, बज्री, देवेंद्र, वज्रधर, वज्रधर क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इन्होंने, इनके पास में वज्र था, इस वजह से वज्र को धारण करने वाला वज्रधर। अगला अमरपति, ठीक। देवेंद्र, इनको बोला जाता है कि देवों के ये क्या है? इंद्र है। ये हमारे किसके हैं? तो इंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला दिया गया अटवी। अटवी हमारा किसका होता है? तो जंगल का पर्यायवाची है। किसका है? जंगल का, जंगल। इसमें जंगल के और हो जाएंगे विपिन, कानन, वन, अरण्य, ये हमारे किसके हैं? तो जंगल के पर्यायवाची यानी कि अटवी की। अगला दिया गया सदन। सदन हमारा किसका होता है? तो घर का होता है, घर। गेह, निकेतन, धाम, भवन, आगार, ये हमारे किसके हैं? तो सदन के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तम का विलोम है, जो उत्तम है उसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है अगम, ऑप्शन बी अधम, ऑप्शन सी उच्च, ऑप्शन डी अज्ञ। तो इसका उत्तम का विलोम होता है अधम। क्या होता है? अधम, अधम। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधम। ऐसे इसमें दिया गया अगम, तो अगम का क्या होगा? अगम, अगम का हो जाएगा सुगम, उच्च, उच्च का विलोम हो जाएगा हमारा निम्न। अज्ञ, का हो जाएगा विज्ञ। ये हमारे इनके विलोम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने हित के लिए किया गया कार्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो अपने हित में काम करे उसके लिए कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए है परोपकार, ऑप्शन बी दूरदर्शी, ऑप्शन सी स्वार्थी, ऑप्शन डी अक्षम्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वार्थी। जो अपने हित में काम करे उसे क्या कहते हैं? स्वार्थी कहते हैं। दूसरे के हित में काम करे, हित में काम करे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो परोपकार कहेंगे।
दूरदृष्टि, दूरदर्शी मतलब दूर की सोचने वाला व्यक्ति, वो क्या होता है? दूरदर्शी, दूर की बात सोचने वाला, दूर की बात सोचने वाला, उसे क्या कहेंगे? दूरदर्शी। स्वार्थी तुम्हें पता ही है, अपने हित के बारे में सोचना। अक्षम्य, जिसे क्षमा ना किया जा सके, जिसे, सॉरी, जिसे क्षमा ना किया जा सके, क्या होगा हमारा? अक्षम्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोला गया है कि विद्वेष शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग आप लोगों के इंपॉर्टेंट एरिया अब तक पता चल जाएगा होगा कि 3 एग्जाम मतलब 3 पेपर देख चुके हैं, तीसरा पेपर है ये, कि जिसमें हमारे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये हमारे इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, इनको अवश्य आप लोग पढ़ के जाए अच्छे से। तो विद्वेष, उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग हमारे शब्द के शुरुआत में लगे हो जो शब्द या जो वर्ड, उनको हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो जैसे हमारा विद्वेष है, क्या है? विद्वेष, तो इसका क्या हो जाएगा? वी प्लस द्वेष। तो बी जो है वो क्या है? हमारा उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वी। ठीक है, ऐसी बी के हम और भी देख सकते हैं, जैसे विवाद, विवाद, वी प्लस वाद, विज्ञान, वी प्लस ज्ञान, विज्ञान, विशेष, विभाग, विनाश, विनाश। ठीक, ये हमारे किसके हैं? तो वी के हैं। ऐसे हम देख सकते हैं प्रतिक्षण, प्रतिक्षण, संगम, यथाशक्ति, ये हमारे किसके हैं? तो उपसर्ग के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है। यथाशक्ति शब्द में समास है, तो ऑप्शन ए है अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। अब एक ही पेपर में हम लोगों के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, किससे? समास से रिलेटेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अव्ययीभाव समास। यथाशक्ति, यथा हमारा क्या है? उपसर्ग है जो शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, यथाशक्ति। जिस समास में उपसर्ग जुड़े हुए हो उसमें हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। तत्पुरुष समास क्या होता है हमारा? तो तत्पुरुष समास में हमारे उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, जैसे राजा पुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र, इसका क्या हो जाए? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, अगला रसोई घर, रसोई घर, तो रसोई का घर या रसोई के लिए घर, के लिए घर। ठीक, बहुब्रीहि समास, इसमें कोई अन्य पद प्रधान हो, इसमें पर्यायवाची शब्द आते हैं, अभी देखा था, जैसे पंकज था, त्रिलोचन थे। ठीक है, कर्मधारय समास,
जिसमें विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान का क्या हो संबंध हो, उन्हें हम कहते हैं कर्मधारय समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है, जो इनमें से बोला गया कौन